स्वागत है। अब देखो फ्रेंड्स, अपन लोग बात करते हैं कि सर अपनी क्या बात चल रही है कि अपन लोगों ने डार्क रूम के बहुत से टॉपिक कर लिए। ठीक है, पहले आप इनसे मिलिए, किससे मिलिए, आपका फ्रेंड है। हाय बोलो सभी को। अरे यार, आज इसकी क्या है, ये खोपड़ी है ऊपर से, ये स्कल की पैराइटल बोन है जी, ये थोड़ी सी खराब होगी। हाय बोलो। हाय, टेंशन वाली बात नहीं है। अपन लोग कुछ समय में टोटल कंप्लीट डार्क रूम कंप्लीट हो जाएगा अपने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अपन लोगों ने जो अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया, बेंच सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, उसके ऊपर मैंने बताया एक सेफ लाइट लगी होती है, लाइट लगी होती है। सबसे पहले बात करते हैं इल्यूमिनेशन में मतलब क्या है। प्रकाश का सोर्स। कौन सा? लाइट सोर्स। कौन सी बात करते हैं? इसका मतलब क्या होता है बच्चों? लाइट सोर्स से होता है। इसका मतलब क्या है? लाइट सोर्स की बात करते हैं। लाइट सोर्स का मतलब पता है? आप लोग रूम में रहते हो, आपका लाइट सोर्स क्या है? बल्ब यूज में लेते हो, व्हाइट बल्ब यूज में ले रहे हो, एलईडी यूज में ले रहे हो, बल्ब है वो यूज में, 100 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब, वो क्या है? लाइट सोर्स है। इसी हिसाब से डार्क रूम के अंदर भी क्या सा लाइट सोर्स होता है बच्चों। टोटल डार्क में क्या आप लोग काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। मान लो आप कहीं पे जा रहे हो सड़क के ऊपर, वहां पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, आपकी बाइक के अंदर लाइट नहीं है, तो क्या आप वहां पे आराम से मूव कर सकते हो? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एकदम टोटल क्या हो जाएगा, वो डार्क हो जाएगा। इसके लिए ना तो अपनी फिल्म खराब हो, ना अपनी कुछ हो, अपने को एक चीज आती है सेफ लाइट। वो क्या करती है आपको पता है? आप लोग डार्क रूम के अंदर वो फिल्म यूज में ले रहे हो, वो लाइट से क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। लाइट पड़ने के बाद वो ऑटोमेटिक खराब हो जाती है। ये आपको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो सर क्या अपन लोग लाइट यूज में लेते हैं उसके अंदर? हाँ लेते हैं। ऐसी लाइट यूज में लेते हैं जो फिल्म को खराब नहीं करती है। मतलब क्या है, तभी तो उसका नाम है सेफ लाइट। लाइट का मतलब क्या है? प्रकाश। आप देखो, सेफ, सेफ का मतलब क्या है? सुरक्षित। लाइट का मतलब क्या है? लाइट प्रकाश की बात होती है। ऐसी लाइट है जो एकदम क्या है बच्चों? सेफ है। अब देखो, अपन लोग बात करते हैं किस चीज की? इस लाइट की बात करते हैं। पहले नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात हो गई है। देखो, डार्क रूम में फिल्म प्रोसेसिंग एंड एक्सरे हैंडलिंग करने के लिए जिस लाइट का यूज किया जाता है उसे लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का मतलब क्या है? लाइट सोर्स उपकरण कौन सा है आपका? सोर्स क्या है? वो है इल्यूमिनेशन कहते हैं। मतलब क्या है? जिसके अंदर प्रकाश का स्रोत ही क्या है? इल्यूमिनेशन है। मतलब क्या है? वो प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात क्या है? डार्क रूम एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। डार्क रूम एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो अब लोग सर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी यूज में लेते हैं लाइट, तो लाइट तो कुछ हर जगह लेते हैं। डार्क रूम एक क्या है? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का पार्ट है। अरे है नहीं है? डार्क रूम एक क्या है? रेडियोलॉजी पार्ट का, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका क्या है बच्चों? पार्ट है। अपन लोग क्या बोले? डार्क रूम एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज की जाने वाली एक्सरे फिल्म्स लाइट एंड कलर। अब लाइट एंड कलर कहां से आ गया सर? आपको पता है प्रकाश का स्रोत है, लाइट का स्रोत है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं बच्चों? कलर होते हैं। उसी की बात चल रही है। जैसे अपन लोगों ने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में पढ़ा था, वो क्या करती है? अलग अलग कलर इमिट्स करती है, या उस कलर के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोगों को बताया था, जो यूवी रेज होती है, प्रकाश का सोर्स होता है या प्रकाश की जो लाइट होती है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्या आते हैं बच्चों? कलर आते हैं। का से मोर सेंसिटिव होती है। देखो, डार्क रूम एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज की जाने वाली एक्सरे फिल्म्स एंड जो एक्सरे फिल्म्स है लाइट एंड कलर से मोर सेंसिटिव होती है। बहुत ज्यादा क्या है? सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी उसके ऊपर लाइट पड़ गई या उसके ऊपर का कलर पड़ गया तो उससे क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। मोर सेंसिटिव होती है। इसकी सेफ्टी के पर्पज से, इसकी सेफ्टी के पर्पज से डार्क रूम सेफ लाइट यूज की जाती है। डार्क रूम में क्या यूज लेते हैं अपन लोग? सेफ लाइट यूज की जाती है। ठीक है, जिससे वर्क इजिली हो। वर्क का मतलब क्या है? वर्क मतलब काम करने में आसानी हो, बात सीधी सी है। ये तो हो गया नंबर सेकंड पॉइंट। ये जो अपन लोगों ने बात की है वही बात इसमें लिखी हुई है। नंबर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। डार्क रूम में लाइटिंग टू टाइप की यूज में जाती है। टाइप का मतलब क्या है? अब आपको पता है बच्चों, आप जैसे मान लो मैंने बता दिया कि फिल्म के अंदर अपन लोग फिल्म को प्रोसेसिंग बिना लाइट के नहीं कर सकते, तो उसके लिए सेफ लाइट यूज में ले रहे हैं। अब आपको यही पता है, आप लोग पता है दिवाली त्योहार होता है, हर दिवाली जो अपने दीपावली आती है, उस त्योहार के ऊपर हम घर को भी क्या करते हैं? साफ करते हैं, करते नहीं करते हैं?
तो ऐसा मोमेंट आता है जिस टाइम पे डार्क रूम की सफाई की जाती है, डार्क रूम पूरा जो डार्क रूम उसकी पूरी की सफाई की जाती है, उसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, क्या क्या इक्विपमेंट पड़ा है, तो उसकी भी क्या की जाती है बच्चों, सफाई की जाती है। उसकी सफाई करने के लिए एक लाइट से अलग यूज में लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग दो लाइट अपने यूज में लेते हैं डार्क रूम के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं, एक होती है नॉर्मल लाइट, नंबर 3 पॉइंट की बात चल रही है, एक होती है नॉर्मल लाइट या व्हाइट लाइट, जो नॉर्मली डार्क रूम की सफाई के लिए यूज में ली जाती है। डार्क रूम की सफाई कर रहे हो, आप केमिकल सॉल्यूशन बना रहे हो, उस टाइम पे आप कितनी मात्रा डाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग ली जाती है। उसके अलावा आप जैसे मान लो उस कभी कभी आपकी इच्छा हो जाएगी मेरे को सफाई करनी है, या मेरे जैसे थोड़ी है सभी के सभी कि नहीं छोड़ 5 दिन से 10 दिन बाद में कर लेंगे, सफाई करनी है, किसी को सफाई अच्छी नहीं लगती है, तो सफाई एकदम अच्छी लगती है, वो उसकी क्या प्रॉपर क्लीनिंग करता है, तो उस टाइम पे क्या की जाती है बच्चों, व्हाइट लाइट यूज में ली जाती है। उसके बाद में एक नंबर सेकंड है व्हाइट लाइट। सर ये क्या होती है, आपको पता है, सॉरी सेफ लाइट, ये क्या होती है, फिल्म को प्रोसेसिंग लोडिंग अनलोडिंग करते टाइम पे जिस लाइट के थ्रू अपन करते हैं वो कौन सी है, सेफ लाइट है। ये समझ में आ गई। नंबर 3 पॉइंट की बात होगी, नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं, ओनली इंट्रोडक्शन है सेफ लाइट के बारे में, या अपन सेफ को भी साइड में रखो, लाइट की बात करते हैं या इल्यूमिनेशन की बात करते हैं, प्रकाश के स्रोत की बात करते हैं, उसका अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, ओनली इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों। डार्क रूम में यूज लाइट का इसलिए किया जाता है, देखो ना, डार्क रूम में यूज लाइट का इसलिए किया जाता है जिससे कि डार्क रूम में प्रेजेंट वर्क, वर्क का मतलब क्या है, उसमें प्रेजेंट कार्य, हैंडलिंग कैसेट, कैसेट को हैंडल करना, एक्सरे फिल्म को हैंडल करना, एंड क्लीन डार्क रूम, डार्क रूम की सफाई करना, या क्लीन डार्क रूम की सफाई करने में क्या हो, इजिली हो, इसके लिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, ये यूज में लेते हैं। अब बच्चों अपन लोग क्या पढ़ेंगे कि सर इसके अंदर जो लाइटिंग है वो यूज में ली जा रही है, दो लाइटिंग यूज में ले रहे हैं, उसके नंबर वन के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी लाइट है, तो पहले पढ़ेंगे व्हाइट लाइट के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे अपन लोग सेफ लाइट के बारे में। अब दोनों के बारे में एक एक बारे में पढ़ेंगे कि व्हाइट लाइट क्या है क्या नहीं है, उसकी बात करेंगे। अरे क्या हुआ, कैसा है तू अरे कैसा है तू, मैं नहीं, ये पूछ रहे हैं तेरे को सामने वाले, कैसा है तू बता इनको। मैं बहुत अच्छा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोगों का प्यार है इसलिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या हो गया, गंदी हरकत करता है, क्या क्या बोल रहा है अरे बच्चा है छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है, प्यारा सा अच्छा बच्चा है। आप लोग कंटिन्यू टेंशन ना लें, कुछ क्लासों के बाद में अपना डार्क रूम पूरा कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद में अपन लोगों की रेडियोग्राफी चल रही है, रेडियोग्राफी स्टार्ट कर देंगे, रेडियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, फिजिक्स चल ही रही है, तीनों सब्जेक्ट एक साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। और अपने इसके अंदर एनाटॉमी के कुछ टॉपिक हैं, जैसे स्केलेटन सिस्टम है, डाइजेस्ट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनकी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डार्क रूम, अकॉर्डिंग टू जो अपन डीआरटी पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि अपने डीआरटी फर्स्ट ईयर में ये चीजें पूछी जाती हैं और क्या क्या पूछी जाती हैं। उसके बाद में बच्चों साथ साथ में सेकेंडरी क्लासेस भी आने वाली है कुछ दिनों बाद में, ठीक है, आप लोग टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सेकेंडरी क्लासेस भी इसी इसी जो अपना चैनल है इसके ऊपर प्रोवाइड हो जाएगी। तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट ये फर्स्ट ईयर के, तीनों चारों सब्जेक्ट सेकंड ईयर के, तो आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान रखो, सब कुछ होगा फर्स्ट ईयर वालों के लिए फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर वालों के लिए सेकंड ईयर के लिए कंटेंट। और कंटेंट ही पूरा कैसे होगा बच्चों, टोटल कंटेंट होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो आरपीएमसी के द्वारा जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिल जाएगा। आप लोग नोट्स बनाओ, ठीक है, मेरे से नोट्स तो आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वेट, आप लोगों के सामने मैं नोट्स ऐसे तो बना रहा हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है कि आप लोग नोट्स बनाओ, और जो मैं बोल रहा हूँ जो आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाओ, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे को बताओ। अब बात करते हैं अपन लोग इसके अंदर लाइटिंग के बारे में कि कौन सी लाइटिंग अपन लोग यूज में ले रहे हैं, तो अपन लोग बात करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों अपन लोग बात करते हैं, मैंने बताया दो टाइप की, एक तो व्हाइट लाइट होगी, एक सेफ लाइट होगी। सबसे पहले बात करते हैं सेफ लाइट के बारे में। सेफ लाइट का मतलब है डार्क रूम के अंदर दो लाइट या दो बल्ब यूज में नहीं जाते, एक तो सेफ लाइट हो गया और एक कौन सी होगी, नॉर्मल लाइट। समझे मेरी बात, दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। सेफ लाइट की बात करते हैं तो देखो बच्चों नॉर्मली बात करते हैं, सेफ लाइट क्या करती है, एक्सरे फिल्म को लोडिंग अनलोडिंग, फिल्म प्रोसेसिंग के टाइम सेफली वर्क काम में जो वर्किंग होती है उसमें हेल्प करती है। नॉर्मली क्या दिखाई देता है, आराम से काम हो जाता है। उसके अलावा देखो उसकी लोकेशन क्या है, नॉर्मली साइज होती है, नॉर्मली जो उसकी वर्किंग जो एरिया है, मतलब मान लो कि आप बात करें, अब मान लो ये हाइट है अपनी इसकी,
अपनी डार्क रूम की हाइट है, तो नॉर्मली 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर यदि आप जो बल्ब है वो कम वाट का यूज में, जैसे 15 वाट का बल्ब यूज में ले रहे हो, तो क्या रखनी है आपको। ठीक है, जैसे मान लो बात करें, ये यहाँ पे आप लोगों का काम चल रहा है, तो यहाँ तक 1.2 मीटर यूज में ले रहे हो। अगर 20 वाट का बल्ब यूज में ले रहे हो, तो अगर इससे कम मतलब 15 वाट का बल्ब यूज में ले रहे हो, तो आप लोग 1 मीटर से लेस होनी चाहिए, मतलब कि 1 मीटर तक हो सकती है। नॉर्मली 0.5 0.6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये बातें इसके अंदर लिखी हुई है बच्चों। ठीक है, उसके अलावा देखो बात करते हैं, ये डायग्राम होता है ऐसा, इसके अंदर बल्ब होता है, आगे फिल्टर लगा होता है। फिल्टर देखो, ये फिल्टर का कलर होता है रेड एंड येलो कलर होता है। ये फिल्टर क्या करता है सर, ये बच्चों फिल्टर ये काम करता है कि जो अनवांटेड वेवलेंथ आ रही है, मतलब कि अनवांटेड जिसकी अपने को जरूरत नहीं है, वो लाइटें बाहर आ रही है, उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको बाहर नहीं जाने देता, और अपने को वही लाइट प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से अपनी एक्सरे फिल्म खराब ना हो। ठीक है, अब देखो बच्चों ये चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, आप लोग ना इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो बात करते हैं, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं, डार्क रूम में एकमात्र लाइट सोर्स है, एकमात्र लाइट, दो होते हैं सोर्स, ध्यान से सुनना, पूरा पढ़ना पहले। एकमात्र लाइट सोर्स सेफ लाइट होती है जो एक्सरे फिल्म को फोग नहीं करती है। दो सोर्स होते हैं इसके अंदर लाइट सोर्स, कौन से होते हैं, व्हाइट लाइट होगी, और दूसरा कौन सा होता है, सेफ लाइट। पर सेफ लाइट एकमात्र सोर्स है जो अपनी एक्सरे फिल्म को क्या नहीं करता है, डैमेज नहीं करता है, हैंडलिंग के टाइम उसको काम लेते टाइम। अब देखो मोस्टली रेड एंड येलो कलर की यूज करते हैं, जो सेफ लाइट है मोस्टली येलो एंड, जो येलो एंड रेड कलर की यूज में ली जाती है, पर इससे ज्यादा मोस्ट क्या यूज में ली जाती है बच्चों, रेड कलर की यूज में ली जाती है, जो सेफ वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड करती है। सेफ वेवलेंथ की मतलब अनवांटेड जो वेवलेंथ होती है उसको क्या है, अब जो कर लेती है उसको बाहर नहीं आने देती। जो आगे फिल्टर लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग उसकी कलर हो गया, रेड फिल्टर लगा हुआ है तो कौन सी हो गई वो, रेड सेफ लाइट कलर हो गई। येलो फिल्टर लगा हुआ है तो कौन सी हो गई, येलो सेफ लाइट फिल्टर हो गई। समझ रहे मेरी बात को, ये तो होती है इसके। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सेफ लाइट फिल्म प्रोसेसिंग। देखो वही बात है, अनलोडिंग एंड लोडिंग के टाइम प्रॉपर लाइट सोर्स देती है, मतलब कि आप लोड कर रहे हो किसी को, अनलोड कर रहे हो, फिल्म प्रोसेसिंग कर रहे हो, उस टाइम पे आपको प्रॉपरली क्या देती है बच्चों, ये एक तरीके से आप उसको आराम से देख सकते हो, इतना दिखाई देता है कि आप उस वर्क को आसानी से कर सकते हो, इतना देखिए साफ साफ दिखाई देता है, इतना नॉर्मली आपको दिखाई देता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, वहां पे काम कर सकते हो, लोडिंग कर सकते हो, ड्राई वेज पे भी कर सकते हो काम, वेट वेज के ऊपर भी काम कर सकते हो, नॉर्मली यहाँ पे काम कर सकते हो। उसके बाद लाइट, जो सेफ लाइट एक्सरे फिल्म पर वेरी लेस इफेक्ट डालती है। तो सेफ लाइट होती है, मैंने ये बात पहले बताई थी, नॉर्मली सेफ लाइट होती है वो एक्सरे फिल्म के ऊपर लेस इफेक्ट डालती है, वेरी लेस इफेक्ट डालती है, उसका कोई भी क्या नहीं होता है, इफेक्ट नहीं होता है, जिससे बिना किसी रिक्स के या डैमेज के एक्सरे फिल्म का यूज या हैंडल किया जा सकता है। डार्क रूम में क्या होता है, ये इसके ऊपर बहुत लेस इफेक्ट डालती है, जिससे क्या होता है बच्चों कि उसके ऊपर अपन लोग कम से कम क्या कर सकते हैं, डैमेज होती है, और नॉर्मली बिना कोई टेंशन के अपन क्या कर सकते हैं उसके अंदर और कर सकते हैं, सेफ लाइट ओनर अपन काम कर सकते हैं। उसके बाद सेफ लाइट को डार्क रूम लाइट, देखो न्यू डार्क रूम लाइट कौन सी लाइट होती है बच्चों, क्वेश्चन बनता है डार्क रूम लाइट कौन सी लाइट होती है, तो सेफ लाइट को डार्क रूम लाइट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखो सेफ लाइट में अनवांटेड वेवलेंथ से प्रिवेंट करने के लिए, देखो सेफ लाइट में अनवांटेज का मतलब तो चाहिए नहीं, प्रिवेंट करने के लिए एक प्रॉपर फिल्टर, देखो यही फिल्टर की बात हो रही है, आगे क्या लगाता है, प्रॉपर फिल्टर यूज किया जाता है जिससे फिल्म फोग ना हो। मतलब सेव लाइट के अंदर अनवांटेड जो वेवलेंथ है, तो आपको पता है कुछ ना कुछ सभी के, देखो आपको पता है हर जगह एक चीज नहीं होती है, या एक ही क्वालिटी नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी होती है, हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती है बच्चों, कहीं पे नेगेटिव थिंकिंग भी होती है, या हर जगह एक ही फील्ड के अंदर अलग अलग थिंकिंग के व्यक्ति होते हैं, उनको एक ही थिंकिंग में लाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से अनवांटेड वेवलेंथ के अंदर अपने को इनको हटाने के लिए प्रॉपर प्रॉपर फिल्टर यूज में लिया जा रहा है। तो जो उसने मोस्टली कौन से कलर का है, रेड एंड येलो कलर के होते हैं, जिनको यूज में लिया जाता है। उसके बाद देखिए डार्क रूम में वर्किंग करते टाइम फिल्म एंड सेफ लाइट के बिटवीन, देखो डार्क रूम में वर्किंग करते टाइम फिल्म एंड सेफ लाइट के बीच में, अब मान लो ये क्या है, आपकी ड्राई वेज है, कौन सी वेज है, ड्राई वेज।
इसके ऊपर ये क्या है, आपकी फिल्म है। तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपकी क्या है, सेफ लाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या है बच्चों, सेफ लाइट है। ये क्या बोल रहे हैं, डार्क रूम में वर्क करते टाइम फिल्म एंड सेफ लाइट के बिटवीन 1.2 मीटर से लेस डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप लोग जब भी काम करें तो इन दोनों के बीच में 1.2 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए। इससे क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, लेस नहीं होनी चाहिए। ये चीज समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। होनी चाहिए यदि डार्क रूम में 15 वोल्ट का बल्ब यूज में ले, मतलब क्या है, अगर आप 15 वोल्ट से ज्यादा बल्ब का, 15 वोल्ट का मतलब क्या है, जो उसकी कैपेसिटी है 15 वोल्ट से ज्यादा यूज में ले रहे हो बच्चों, तो उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, देखो 1 मीटर से लेस नहीं होनी चाहिए, या 1 मीटर से लेस होनी चाहिए, बात सीधी सी है। और लमसम कितनी नहीं होनी चाहिए, 0.6 मीटर तक ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। समझे मेरी बात को, 0.6 मीटर तक हो सकती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 15 वोल्ट या उससे कम का बल्ब यूज में ले रहे हो तो 1 मीटर से लेस होनी चाहिए, पर इतनी भी लेस नहीं होनी चाहिए कि वो 0.6 मीटर से कम हो जाए। ये दोनों लाइनें समझ में आ गई बच्चों, तो बहुत बड़ी बात है वो। यदि डार्क रूम में 15 वोल्ट का बल्ब यूज में लिया जा रहा है तो डिस्टेंस 1 मीटर से लेस होती है, ठीक है, लेस होती है, बट बात करें तो इससे कम नहीं होनी चाहिए, 0.6 से। डायग्राम आपके सामने है, उसके इंट्रोडक्शन आपके सामने है सेफ लाइट का। अब बात करते हैं, टू टाइप की सेफ लाइट प्रेजेंट होती है। कितने टाइप की बच्चों, टू टाइप की। नंबर 1 होती है डायरेक्ट, नंबर सेकंड होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट शेप, टू जो सेफ लाइट है वो यूज में ली जाती है डार्क रूम के अंदर। अब बात करते हैं सेफ लाइट के अंदर डिवाइडेशन हुआ है डायरेक्ट सेफ लाइट और इनडायरेक्ट सेफ लाइट क्या होती है, तो बच्चों उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेफ लाइट क्या होती है सर। हाँ सर, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो ठीक है बच्चों, इसको दो पार्ट में अपन लोगों ने डिवाइडेशन कर दिया है, डायरेक्ट शेप लाइट और एक इनडायरेक्ट शेप लाइट। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, दो जो डायग्राम आपके सामने, इसके अकॉर्डिंग आपको मैं पूरा पूरा एक साथ में समझा देता हूँ। आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते रहना, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूंगा। ये डायग्राम होते हैं, इसमें क्या डिफरेंट है ये समझा। आप डायग्राम नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ले लिया? ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे बात करते हैं डायरेक्ट शेप लाइट। देखो, शेप लाइट का आपको पता चल गया है क्या होती है। डायरेक्ट का मतलब क्या है, ये आपकी शेप लाइट है। क्या है बच्चों, शेप लाइट है। ये समझ में आ गई, ये क्या है बच्चों, सेफ लाइट है। सेफ लाइट का नाम है डायरेक्ट। ये आपकी क्या है, ड्राई बेंच है, या आप जहां पे काम कर रहे हो वो बेंच है। समझ में आ गई मेरी बात, वर्किंग एरिया है। मैंने क्या लिखा है, वर्किंग एरिया। ये यहाँ पे क्या है बच्चों, वर्किंग एरिया। जब सेफ लाइट की डायरेक्शन वर्किंग एरिया पर हो, और जो लाइट है वो डायरेक्ट किस पर आके पड़े, वर्किंग एरिया के ऊपर आके पड़े, उस लाइट को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेफ लाइट बोलते हैं। डायरेक्ट सेफ लाइट का मतलब क्या, वर्किंग एरिया के ऊपर डायरेक्ट क्या पड़ रही है, सेफ लाइट या लाइट आके पड़ रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो मैंने क्या लिखा है, इसकी, ये तो क्या ऊपर वाली सीलिंग है, देखा समझना, ऊपर वाली सीलिंग है, नीचे डैश डैश कर रखा है, ये क्या है, फ्लोर है बच्चों। क्या है, फ्लोर है। फ्लोर से सीलिंग की हाइट होती है 2.5 से 3 मीटर तक। ये आपके, मैंने मैंने आपको लेआउट ऑफ डार्क रूम में लिखाया भी है, बताया भी। ये पूरी सीलिंग की हाइट है। उसके बाद देखो, अगर 1.2 मैंने लिखा है कि आपको याद हो, मैंने एक चीज लिखाई थी, सीलिंग से या उसकी जो सेफ लाइट की जो हाइट है कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर से लेस नहीं होनी चाहिए। और 1.2 मीटर से लेस कब हो सकती है, वही मैंने लिखा है, 15 वाट का बल्ब यूज में लेते हैं तब। और 15 वाट से बल्ब ऊपर का यूज में लेते हैं, कितना भी यूज में ले रहे हो आप लोग, 60 वाट तक यूज में लेते हैं, कितना भी यूज में ले रहे हो, तो उसके अंदर 1.2 मीटर या 4 फीट तक उसकी हाइट होती है। मतलब क्या, फ्लोर से यहाँ तक की हाइट है, सेफ लाइट तक की हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर की होनी चाहिए। किसके अंदर होती है, डायरेक्ट के अंदर। डायरेक्ट सेफ लाइट में क्या होता है, 1.2 मीटर तक इसकी हाइट रखी जाती है। ओनली डायरेक्ट की बात हो रही है बच्चों। डायरेक्ट सेफ लाइट में यदि 15 वाट की जगह मान लो 20 वाट लिखा है मैंने, 15 से ऊपर तो 20 वाट का बल्ब यूज में ले रहे हो, तो 1.2 मीटर तक या 4 फीट तक उसकी हाइट होनी चाहिए। फिर नीचे लिखा है 15 वोल्ट बल्ब यूज देन तब हाइट 1 मीटर से लेस। अगर 15 वाट का बल्ब यूज में ले रहे हो, यहीं पे आप 15 वाट का बल्ब यूज में लोगे, तो ये जो हाइट है ये क्या हो जाएगी बच्चों, छोटी हो जाएगी। कितनी हो जाएंगी, 1 मीटर से लेस हो जाएंगी। 1 मीटर से क्या हो जाएंगी,
लेस हो जाएंगी, या 0.6 मीटर। 1 मीटर से लेस कितनी भी हो सकती है, बट 0.6 मीटर से कम या ज्यादा नहीं, कम कम नहीं हो सकती, समझ रहे हो, ज्यादा हो सकती है 1 मीटर से लेस, पर 0.6 मीटर से लेस नहीं हो सकती। फिर देखो डायरेक्ट सेफ लाइट फिल्म प्रोसेसिंग के पास होती है। इसकी जो लोकेशन होती है बच्चों, मोस्टली जो ये लगी होती है वो कहाँ पे लगी होती है, अपनी जो फिल्म प्रोसेसिंग है, या बोल सकते हैं वेट बेंच एरिया, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, वेट बेंच एरिया, जहां पर क्या है गीला काम किया जाता है, जहां पर डेवलपर फिक्सर और जो सॉल्यूशन है उनके टैंक है वो होते हैं, वहां पर डायरेक्ट लगी होती है। समझ में आ गई चीज, इसकी बात हो गई, क्या क्या काम होता है समझ में आ गया, जो मैंने बोला है उसी को नोट कर लेना, वो इसके अंदर लिखना है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट के अंदर, देखो ये भी सीलिंग है, ये भी वर्किंग एरिया है, नीचे क्या है फ्लोर है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसकी जो इनडायरेक्ट नाम क्यों पड़ा, देखो इनडायरेक्ट नाम क्यों पड़ा है, ये डायरेक्ट किसके ऊपर फोकस कर रही है, अपना वर्किंग एरिया के ऊपर, ये देखो इनडायरेक्टली कर रही है। ये पहले तो क्या है, इसका जो फेस है वो किसकी तरफ है, सीलिंग की तरफ है, तो इसका फेस किसकी तरफ होता है, सीलिंग की तरफ होता है। फिर ऊपर जाके प्रकाश ऊपर टच करेगा, टच करने के बाद नीचे आएगा, किससे, अपनी नीचे किससे टकराएगा, फिल्म एरिया पे। देखो यहाँ पे क्या है, समझे मेरी बात, टकरा के वापस नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, वर्किंग एरिया है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये सेफ लाइट का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट वर्किंग एरिया पे ना पड़कर इनडायरेक्टली वर्किंग एरिया पे पड़ता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट सेफ लाइट बोलते हैं, जिसकी फ्लोर से सीलिंग तक की हाइट 1.2 मीटर रखी जाती है। फ्लोर से सीलिंग तक की हाइट कितनी होती है, 1.2 1 सॉरी 2.1 मीटर तक होती है। इसकी हाइट होती है सीलिंग से 2.1 मीटर तक, ठीक है। कहां से, फ्लोर से सीलिंग तक की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, फ्लोर से सीलिंग तक की। प्रॉपर सीलिंग की हाइट कितनी होती है, 2.1 2.5 मीटर से 3 मीटर तक। तो सर क्या ये पूरी सीलिंग जितनी होती है, तो बच्चों सीलिंग के तो पास में लग रही है। एक चीज देखो, ये जो सेफ लाइट होती है वो सीलिंग के एकदम पास में होती है, सीलिंग के पास में होती है, किसके कंपेयर में, वर्किंग एरिया के कंपेयर में। ये चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद देखो यह लाइट लोडिंग एंड अनलोडिंग एरिया पर लगी होती है। ये लाइट कहां पे लगी होती है, लोडिंग एंड अनलोडिंग एरिया पर लगी होती है। या एक चीज और बोल सकते हैं, ऐसे मान लो ये तो है ड्राई बेंच, ये है वेट बेंच, इसके बीच में भी लगी होती है बच्चों ये लाइट, कहां लगी होती है, ड्राई बेंच। मान लो ये ड्राई बेंच है, ये वेट बेंच है, ठीक है, ये वेट बेंच है, ये ड्राई बेंच है, तो इसके जस्ट बीच में भी क्या है, लगी होती है, कौन सी लाइट, ये लाइट। ये तो आपकी सेफ लाइट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब बात करेंगे नंबर सेकंड की अपन लोग, नॉर्मल लाइट की। इसकी बात करेंगे नॉर्मल लाइट की, सर ये नॉर्मल लाइट क्या है उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल लाइट की, अपनी सेफ लाइट कंप्लीट होगी। अब अपनी नेक्स्ट टाइप होता है, मैंने बताया था लाइट के जो प्रकाश होता है, सोर्स दो प्रकार के होते हैं, तो सेफ लाइट हो गई, एक व्हाइट लाइट हो गई, व्हाइट लाइट या नॉर्मल लाइट, ठीक है। उसको जनरल लाइट बोलते हैं। जनरल लाइट का मतलब क्या, आप नॉर्मली घर में यूज में लेते हो वो लाइट होती है, समझ में आ गई मेरी बात। उसके अंदर कोई भी फिल्टर यूज में नहीं है, नॉर्मल जो लाइट होती है अपने घर के अंदर बल्ब होता है वो यूज में लिया जाता है। अब देखो इसके नॉर्मली बात कर लेते हैं अपन लोग, क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में ये मोस्ट, ये भी है, इसके बाद में ये मोस्ट है, पहले इसकी बात करते हैं। वर्किंग एरिया क्लीन के लिए यूज में लिया जाता है। मान लो आपको साफ सफाई करनी है, वर्किंग एरिया क्लीन करना है, तो उसके लिए मोस्टली यूज में ली जाती है, वर्किंग एरिया यूज में ली जाती है। 60 वाट का बल्ब यूज में लिया जाता है, इसके अंदर 60 जो वाट का बल्ब यूज में लिया जाता है विदाउट फिल्टर के, कोई फिल्टर नहीं है। आप 100 वाट का बल्ब भी यूज में लेते थे, मतलब जो नॉर्मली 100 वाट के बल्ब है वो भी यूज में लिए जाते थे। अब तो पता आप लोगों को पढ़ा हो तो वो जो अपना क्या है कि एकदम एकदम ऑरेंज कलर का सा होता है, मतलब नॉर्मली प्रकाश देता है, पीला पीला सा, येलो येलो कलर का सा, ठीक है। या बोल सकते हो आप वो जो 100 वाट का बल्ब यूज में लेते हैं नॉर्मली, वो इसमें यूज में, लट्टू बोलते हैं जिसको, वो यूज में लिया जाता है। क्लीनिंग ऑफ डार्क रूम, मेंटेनिंग, मेंटेन मतलब उसको मेंटेन करना, कैसे, क्लीनिंग करके उसको एडजस्ट करना, ठीक है। प्रोसेसिंग सॉल्यूशन मेकिंग, मतलब आप जब प्रोसेसिंग सॉल्यूशन बना रहे हो, केमिकल सॉल्यूशन बना रहे हो, उस टाइम पे ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के टाइम पे ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग होती है। फिल्म प्रोसेसिंग दो प्रकार की होती है बच्चों, एक तो मैनुअल होती है, एक ऑटोमेटिक होती है। फिल्म प्रोसेसिंग क्या होती है आपको पता है, लेटेंट इमेज को विजुअल इमेज में लेटेंट इमेज क्या होती है उसकी बात करेंगे, फिल्म प्रोसेसिंग क्या भी होती है उसकी बात करेंगे। अपने हाथों से काम हो रहा है वो तो मैनुअली हो गया, ऑटोमेटिक जो मशीन के द्वारा काम हो रहा है वो कौन सा हो गया, ऑटोमेटिक। इसमें मशीन के द्वारा काम होता है, और इसमें भी अपन लोग व्हाइट लाइट यूज में लेते हैं, ठीक है। डार्क रूम में प्रेजेंट इक्विपमेंट की क्लीनिंग,
मतलब क्या, डार्क रूम में मान लो इक्विपमेंट प्रेजेंट है, आप उसकी क्लीनिंग कर रहे हो, आप मान लो कि जो टैंक है प्रेजेंट उनको वॉश कर रहे हो, उस टाइम पे व्हाइट लाइट हमेशा सीलिंग के नियर होती है। ये हमेशा किसके पास में होती है बच्चों? सीलिंग के ऊपर पास में होती है। जो सीलिंग है उसके पास में, जब मान लो ये सीलिंग है तो यहाँ पे उसके पास में रहेगी। डस्ट रिमूव मतलब वहां पे धूल मिट्टी उसको। एंड डार्क रूम की क्लीनिंग के टाइम यूज में ले, डस्ट रिमूव मतलब आप मान लो उसकी झाड़ू पोछा कर रहे हो उस टाइम पे अरे झाड़ू पोछा कर रहे हो अपने को करना पड़ेगा, अपन रेडियोग्राफ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए क्या बात है, झाड़ू पोछा कर रहे हो तो उस टाइम पे मतलब आप फर्श के ऊपर झाड़ू निकाल रहे हो उस टाइम पे, या मान लो आप किसी चीज की साफ सफाई कर रहे हो उस टाइम पे। अब सर ये तो लाइट की बात हो गई, सेफ लाइट की बात भी हो गई, सभी की बात हो गई। अब आप ये बताओ, जरूरी थोड़ी है जो चीजें मान लो आपने 10 साल यूज में ले ली वो चीज वैसी की वैसी रहेंगी, नहीं रहती है। अरे सही है मतलब क्या है, जैसा जवानी में होता है क्या बुढ़ापे में वैसा ही होता है क्या? नहीं होता है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जवानी और जो जवान से बुढ़ापे में है, तो जवानी में जो काम वो पहले करता था वो बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। हाँ मेरे को पता है क्या सोच रहे हो, जो जवानी के अंदर नहीं करता था वो कहाँ पे नहीं कर पाएगा, बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। समझे मेरी बात को? तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, वीकनेस आने लग जाती है, वो एनर्जी उस टाइम पे नहीं होती है। तो इस सेफ लाइट के अंदर भी क्या है बच्चों, वो एनर्जी नहीं रहती है। मतलब क्या है, सेफ लाइट जितनी जितनी आप यूज में लोगे तो सर इसका कैसे पता चलेगा कि ये खराब हो गई है, या सेफ लाइट के अंदर जो फिल्टर यूज में ले रहे हो वो सही है, वो अपनी एक्सरे फिल्म को खराब नहीं कर रहा है, एक्सपोज हुई नहीं, या सर एक्सरे फिल्म के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो। तो उसके लिए बच्चों एक टेस्ट है, डार्क रूम सेफ लाइट टेस्टिंग। डार्क रूम के अंदर सेफ लाइट का टेस्टिंग करना, नॉर्मली इसको नाम से जानते हैं कोइन टेस्ट। कोइन टेस्ट क्या होता है? एक कोइन सिक्का होता है उसका यूज में लेके किया जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में, ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे कोइन टेस्ट के बारे में। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं कोइन टेस्ट, या अपन जो सेफ लाइट यूज में ले रहे हैं वो सेफ है या नहीं है। मतलब क्या है कि उसके अंदर जो फिल्टर लगा हुआ वो सेफ है नहीं है। मतलब कि जो फिल्टर है इसकी वजह से रेडिएशन, जो रेडिएशन का नाम है, सॉरी लाइट रेडिएशन की बात है, लाइट आ रही है ऊपर, जैसे इसका लाइट का फोक्स आ रहा है, इसकी वजह से ये सेफ है नहीं है, इसको चेक करने के लिए एक टेस्ट बोलते हैं, उसको कौन टेस्ट बोलते हैं? डार्क रूम सेफ लाइट टेस्टिंग। उसके अंदर क्या है, डार्क रूम की जो सेफ लाइट है वो सुरक्षित है या नहीं उसकी सेफ्टी चेक करने के लिए किया जाता है। देखो आपके सामने दो डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे, नंबर 1 साइड, नंबर 2 साइड दिख रही है, ये आपको दो साइडें दिखाई दे रही है ना बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। दोनों साइड देखो आपको सेम चीज दिखाई दे रही है, बस इतना डिफरेंट है, नोट इमेज इमेज, इतना ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो डार्क रूम के अंदर आपने क्या किया है कि दो फिल्म आपने वर्किंग एरिया के नीचे रख दी है। कौन सा एरिया है? वर्किंग एरिया। दो फिल्में रख दी आपने, एक के अंदर रखा कोइन और एक के अंदर रखा कोइन, ठीक है, दोनों के अंदर रख दिया। या मान लो एक इमेज ही आप रख रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, दो टेस्टिंग किए, पहली इमेज एक रखी, दूसरी इमेज एक रखी, ठीक है, आफ्टर सम टाइम में पहली इमेज रखी आपने, ठीक है। आपने क्या किया कि सबसे पहले इमेज ली आपने, लेने के बाद में ऊपर रख दिया वर्किंग के ऊपर। अब आपने क्या किया कि सेफ लाइट को ऑन कर दिया और उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया, कॉइन रख दिया आपने कॉइन। आपने कुछ टाइम बाद में, आफ्टर सम टाइम, अब वो सम टाइम कितना हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है, मान लो आपने 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के बाद में उस कॉइन को उठाया, उठाने के बाद में आपने क्या किया, इमेज की प्रोसेसिंग की, क्या की, फिल्म प्रोसेसिंग की। जैसे आप एक्सरे करते हो, करने के बाद फिल्म प्रोसेसिंग करते हो ना, वैसे अगर आपको इमेज नहीं मिली है फिल्म प्रोसेसिंग करते टाइम, तो ये सेफ लाइट के एकदम राइट, ठीक है। अगर आप इस टाइम पे फिल्म प्रोसेसिंग कर रहे हो और आपको इमेज मिल गई, अरे इमेज मिली, तो मिलते ही वो क्या हो जाएगी, सेफ लाइट क्या नहीं है, सेफ नहीं है। मतलब क्या है कि अगर आप उस कॉइन को, उस सिक्के को एक्सरे फिल्म पर रख रहे हो और आपने क्या ऑन कर दी, सेफ लाइट ऑन कर दी, ऑन करने के बाद में सम टाइम पीरियड बाद में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उसके बाद में आपने क्या किया, उसको डेवलपिंग फिक्सिंग या फिल्म प्रोसेसिंग की। अगर आपको इमेज नहीं मिली है तो आपकी सेफ लाइट के एकदम सेफ है। यही होता है कॉइन टेस्ट। डार्क रूम में सेफ लाइट की टेस्टिंग कैसे की जाती है, ऐसी की जाती है। आपने क्या किया, वो एकदम सेफ है। यदि उसमें इमेज मिलती है तो आपकी सेफ लाइट क्या है बच्चों, खराब है, जिसकी वजह से आपकी फिल्म क्या हो सकती है, फोग हो सकती है या
खराब हो सकती है। इस टाइम पे फर्स्ट के अंदर जो चीज हुई है अगर वो है तो आपकी फिल्म जो कभी भी क्या नहीं होगी, सेफ लाइट की वजह से फोग नहीं होगी। अगर ये ऐसी चीज हुई है, इमेज आपको मिली है, ये तो इमेज मिली, इसका मतलब क्या है, फिल्म फोग हो सकती है। क्या टेस्टिंग में क्या होता है, आपने पहले सेफ लाइट ऑन कर दी, वर्किंग जो एरिया है उसके ऊपर एक फिल्म रख दी, फिल्म रखे उस पर क्या कर दिया आपने, एक सिक्का रख दिया। सिक्का रखने के बाद में 10 से 15 मिनट बाद में आपने क्या किया, उस इमेज को डेवलपिंग किया या आपने फिल्म प्रोसेसिंग की। फिल्म प्रोसेसिंग करते टाइम पे आपको इमेज नहीं मिली है तो अपनी सेफ लाइट क्या एकदम सेफ है बच्चों। अगर उसी टाइम आपने किया और आपको इमेज मिल गई है तो अपनी सेफ लाइट क्या है बच्चों, खराब है या क्या हो सकती है, उसकी वजह से अपनी फिल्म डैमेज हो सकती है। बच्चों अपन लोगों का सेफ लाइट का चैप्टर है वो आज पूरा हो चुका है। अपन कल दोबारा डाकू के न्यू चैप्टर के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को सेंड करने के लिए। आप लोगों का प्यार मेरे पे से बना रहे। मैं चाहता हूँ कि आप इसको एकदम शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, सभी को भेजो। देखो बच्चों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा मेरा सपोर्ट करो। ठीक है, आप भी इसको सभी को शेयर करो। आप लोगों के प्रॉपर हर टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूँ। ठीक है, सभी को बाय बोलो, बाय। ठीक है बच्चों, ठीक है, अपन कल मिलते हैं इसी जुनून के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।